नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। काशी में आज रात 10:37 पर होगा होलिका दहन। भद्रा समाप्ति के बाद होगा होलिका दहन। शास्त्र अनुसार यही है सही समय। काशी में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 10:37 के बाद निर्धारित है। भद्रा के कारण दिन में होलिका दहन संभव नहीं है। ज्योतिषाचार्य ऋषि द्विवेदी के अनुसार भद्रा का आरंभ दिन में 10:02 पर हुआ और रात 10:37 पर समाप्त होगा। शास्त्रानुसार यदि भद्रा अर्धरात्रि से पहले समाप्त हो जाती है तो भद्रा समाप्ति के तुरंत बाद होलिका दहन करना उचित होता है। होलिका दहन के अगले दिन 14 मार्च को काशी में होलिका रंगोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन शाम को 64 योगिनियों की यात्रा दर्शन का विशेष विधान है। फागुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च की सुबह 10:02 से शुरू होकर 14 मार्च को दिन में 11:11 तक रहेगी। इस बार होली के दिन सूर्य देव का कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश राशि 9:24 पे होगा, जिससे होलाअष्टक का भी समापन हो जाएगा। होलिका दहन के साथ ही काशी में फाग उत्सव का रंग चढ़ेगा और भक्तों में उल्लास का माहौल रहेगा। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की बढ़त। बैंकिंग और आईटी शेयरों में तेजी से बाजार में दिखी रौनक। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार में हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत की है, लेकिन शुरुआती बढ़त के बाद उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। सेंसेक्स बाजार खुलने के बाद 150 अंकों तक चढ़ा, लेकिन बिकवाली का दबाव बढ़ते ही ये बढ़त सीमित हो गई। बुल्स और बियर्स के संघर्ष के बीच सुबह 9:97 पर सेंसेक्स 206.05 अंक की बढ़त के साथ 74,235.81 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। वही निफ्टी 21.95 अंक की मजबूती वही निफ्टी 21.75 अंक की मजबूती के साथ 22,492.25 के स्तर पर पहुंचा। शुरुआती कारोबार में बैंकिंग और आईटी शेयरों में मजबूती देखने को मिली, जिससे बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक मामूली बढ़त के साथ खुले। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी 8 पैसे मजबूत होकर 87.4 पर पहुंच गया। निवेशकों को अमेरिका और भारत में उम्मीद से कम महंगाई के आंकड़ों से राहत मिली है। हालांकि बाजार की बढ़त पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध बढ़ाने की धमकी का असर दिख सकता है, क्योंकि उन्होंने यूरोप और कनाडा पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। नगर निगम चुनावों में भाजपा का परचम 10 में से 9 निगमों में कमल खिला। कांग्रेस का सूपड़ा साफ। रोहतक और सोनीपत में भी नहीं बचा गढ़। प्रदेश के 10 नगर निगम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 निगमों में जीत हासिल की है, जिससे शहरी मतदाताओं में एक बार भारी भाजपा पर अपना भरोसा जताया। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रोहतक और सोनीपत में भी भाजपा ने बाजी मारी, जबकि हुडा गुट मेयर पद पर जीत दर्ज नहीं कर सका। कांग्रेस का कमजोर संगठन और लचर प्रबंधन उसे इस बार पूरी तरह से ले डूबा। मानेसर को छोड़कर सभी नगर निगमों में भाजपा ने अपना परचम लहराया। मानेसर में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत के पीछे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव माना जा रहा है। कांग्रेस का प्रचार अभियान भी बेहद कमजोर रहा और पार्टी के नेता एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पाए। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पकड़ साबित नहीं कर सके, जबकि सिरसा में सेजा भी कांग्रेस को जीत दिलाने में असफल रही। भाजपा में जीटी, बेल्ट और अहिरबाल में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जिससे पार्टी ने अपने किले को मजबूती से कायम रखा। सुनीता विलियम्स की पृथ्वी वापसी में देरी। नासा का मिशन टला। तकनीकी खामी के चलते स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन स्थगित। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर की पृथ्वी पर वापसी में देरी हो गई है। नासा और स्पेस एक्स ने तकनीकी खामी के कारण क्रू 10 मिशन का लॉन्च टाल दिया है। कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाले इस मिशन को फैल्कन 9 रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लेप आर्म में हाइड्रोलिक सिस्टम की समस्या के चलते रद्द कर दिया गया। नासा के अनुसार स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। अगला लॉन्च 13 मार्च को शाम 7:26 के बाद होने की उम्मीद है। लॉन्च कवरेज नासा प्लस पर दोपहर 3:25 से शुरू होगा। टॉकिंग 14 मार्च को रात 11:30 बजे संभावित है। नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत ये स्पेस एक्स का 10वां क्रू रोटेशन मिशन है।
क्रू 9 मिशन के अंतरिक्ष यात्री 17 मार्च को अंतरिक्ष स्टेशन से प्रस्थान करेंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेट ने अंतरिक्ष यात्रियों के सुरक्षित वापसी की प्रार्थना की है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क को यात्रियों को जल्द घर लाने का निर्देश दिया है। ब्रज की होली के रंग में रंगे लड्डू गोपाल, मथुरा से आई खास पोशाकें, बिकी धड़ाधड़। दिल्ली में फूलों की होली का क्रेज, लड्डू गोपाल संग भक्तों ने की खास तैयारी। ब्रज की होली दुनिया भर में मशहूर है और इस बार राजधानी में भी कान्हा अपने भक्तों संग मथुरा में बनी रंग बिरंगी पोशाक में होली खेलेंगे। बाजारों में लड्डू गोपाल के लिए खास तरह की पोशाकें आई है, जिसमें हैप्पी होली और रंग बिरंगे मोर पंखों के डिजाइन है। हरी, नीली, पीली, गुलाबी समेत अन्य रंगों में बनी ये पोशाकें होली पर कान्हा का रूप और भी निखार देंगी। दिल्ली के चांदनी चौक में लड्डू गोपाल की पोशाकें 50 से 200 रुपए में मिल रही है, जिन पर रेशम और जरी का काम है। वहीं कॉटन की पोशाक 10 से 50 रुपए में उपलब्ध है। पोशाक निर्माताओं ने नए डिजाइन बाजार में उतार दिए हैं और लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। इस बार होली पर दिल्ली वासी फूलों की होली भी खेलेंगे। तिलक नगर में फूलों के कारोबारी रितेश ने बताया कि श्रद्धालु लड्डू गोपाल के संग फूलों की होली खेलते हैं और एक दूसरे को भी फूलों की खुशबू में नहलाते हैं। मार्क कार्नी बने कनाडा के नए प्रधानमंत्री, शपथ ग्रहण शुक्रवार को। ट्रूडो से मुलाकात के बाद सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया तेज। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी शुक्रवार को शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह राइडू हॉल वॉल रूम में सुबह 11 बजे होगा। कार्नी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात कर सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया पर चर्चा की। ट्रूडो शुक्रवार को गवर्नर जनरल से मिलकर आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। मार्क कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर और लिबरल पार्टी के नेता 59 वर्ष की आयु में एक स्थित और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं। 2008 में वित्तीय संकट के दौरान उनके नेतृत्व में कनाडा को आर्थिक संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जटिल वित्तीय नीतियों को सरल भाषा में समझाया और बाजार दरों पर स्पष्ट मार्गदर्शन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बयान पर कार्नी ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि कनाडा अभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। एसएससी सीजीएल 2024 फाइनल रिजल्ट जारी, 18,174 उम्मीदवार सफल। टीयर 1 और टीयर 2 के आधार पर फाइनल चयन। कर्मचारी चयन आयोग के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुल 18,174 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल परीक्षा में मुख्य 3 चरण होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और दस्तावेज सत्यापन व कौशल परीक्षण। टीयर 1 एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, जिसके बाद टीयर 2 में सफल उम्मीदवारों का चयन होता है। इस साल टीयर 2 परीक्षा 18, 19, 20 और 31 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी। फाइनल चयन टीयर 1 और टीयर 2 के अंकों के आधार पर किया गया है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और कौशल परीक्षण जैसे डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट और या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होता है। रिजल्ट चेक करने के लिए एसएससी की वेबसाइट पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ में नाम या रोल नंबर सर्च करें। छावा का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, कुल कमाई 535.55 करोड़ रुपए। विकी कौशल के अभिनय को मिली सराहना। हिंदी में 524 करोड़ रुपए का, तेलुगु में 11.1 करोड़ का कलेक्शन। फिल्म छावा का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है। विकी कौशल द्वारा निभाए गए छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में दर्शकों का दिल जीत लिया। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 219.25 करोड़ रुपए और दूसरे हफ्ते में 180.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया। तीसरे हफ्ते में 84.05 करोड़ रुपए की कमाई के बाद चौथे हफ्ते में भी कमाई का सिलसिला जारी रहा। 27वें दिन फिल्म ने 4.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिसके कुल कमाई 535.55 करोड़ रुपए हो गई है। हिंदी में 424.45 करोड़ रुपए और तेलुगु में 11.1 करोड़ रुपए का शानदार प्रदर्शन किया। दूसरी ओर सोहम शाह अभिनीत फिल्म क्रेजी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। पहले हफ्ते में 6.60 करोड़ रुपए की कमाई की गई। बाद में दूसरे हफ्ते में कलेक्शन घटकर लाख रुपए में रह गया। 13वें दिन में फिल्म ने मात्र 35 लाख रुपए का कारोबार किया, जिसमें कुल कमाई 11.23 करोड़ रुपए हो गई है।
सरकार विभिन्न वर्गों के लिए कई योजना चलाती है, चाहे आप शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो। यदि आप किसी सरकारी योजना के लिए पात्र है तो आवेदन पर उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। अगली 20वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब जरूरी शर्तें पूरी हो। सबसे पहले किसानों को भू सत्यापन करवाना आवश्यक है, इसके बिना किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ई-केवाईसी करवाना भी अनिवार्य है। इसे आप नजदीकी सीएससी सेंटर से या पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना और डीबीडी का ऑप्शन ऑन रखना भी जरूरी है। इन शर्तों को पूरा करने पर ही किसानों को किस्त का लाभ मिलेगा। तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण, भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी, आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम, एलएलडीआर अश्विनी रडार की खरीद का करार। भारत ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से हवा में मार करने वाले अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के चांदीपुर तट पर हुए इस परीक्षण ने अस्त्र मिसाइल ने हवा में उड़ते लक्ष्य को सटीकता से भेदा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित ये मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अस्त्र मिसाइल के सफल परीक्षण से तेजस MK-1A की मारक क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे वायुसेना की ताकत को नया बल मिलेगा। इसके साथ ही वायुसेना की ताकत को और मजबूत बनाने के लिए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी की खरीद की भी करार हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ 2,906 करोड़ रुपए का समझौता किया गया। ये रडार तेज और धीमी गति वाले सभी हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। LLTR का अधिग्रहण आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए देश की रक्षा क्षमता को और सशक्त बनाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।